लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकरम, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का है ना। मैं हूं देशराज यादव और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी है। बहरोड विद्युत विभाग पहुंचे पूर्व विधायक बलजीत यादव। इस दौरान बलजीत यादव के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने एक्शन ऑफिस का घेराव कर सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई की मांग की। वहीं पूर्व विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर बलजीत यादव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं की गई तो विद्युत विभाग को ताला लगाकर स्थायी रूप से धरने पर बैठेंगे। साथ ही पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बिजली से त्राहिमाम कमी से बचा हुआ है क्षेत्र में। पानी की कमी पूरी गर्मियों रही, बिजली की सप्लाई बाधित होती रही, रात में छोटे छोटे बच्चे तड़पते रहे और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो विदेश घूमता रहा। ऐसी खतरनाक स्थिति बिजली की बहरोड के लोगों ने कभी नहीं देखी। पूरे देश में बिजली का संकट आया तो भी बहरोड के जवानों ने जापानी जोन की बिजली कटवाकर जनता को बिजली दिलवाई। लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि है जसवंत, इसकी भूख इतनी बढ़ गई है कि गर्मियों में सारी बिजली इसने फैक्ट्रियों को बेची, फैक्ट्रियों से मोटी रकम वसूली और जनता रोती रही। मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप इस भ्रष्ट झूठ के जनरेटर इस जसवंत को कह देना, अपने उच्च अधिकारियों को बिजली विभाग के को कह देना, अगर ये बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो हम बिजली विभाग के ताला लगा करके और इसके ऊपर स्थायी रूप से धरने के ऊपर बैठेंगे। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है होटल हाईवे प्रिंस, स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, जहां एसी रूम, एसी रेस्टोरेंट, एसी बैंक्वेट हॉल, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट। इतना ही नहीं, फाइन डिन, बर्थडे, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए बेस्ट पैलेस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। दिल्ली जयपुर हाईवे, काकरदोपा के पास, बहरोड। आज हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। थैंक यू होटल हाईवे। और बिल भी बड़ा छोटा सा है। बहरोड कस्बे के कुंड रोड पर स्थित श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाते हुए छात्राओं ने विभिन्न वेशभूषा धारण, प्रतियोगिताओं एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हुए धमाल मचाकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीलम यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जिसे सिंदारा तीज भी कहा जाता है। यह त्योहार देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। जब भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उसके कारण पार्वती को तीज माता के रूप में जाना जाने लगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी छात्राएं ऐसे अवसरों में किताबी शिक्षा के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि उनकी प्रतिभा निखर सके। छात्राएं सांस्कृतिक, धार्मिक और समाज सेवा जैसे कार्यक्रमों में अपना योगदान देकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस अवसर पर कॉलेज सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन भी समय समय पर होने जरूरी है, जिससे समाज में छात्राओं की प्रतिभा निखर सके। इस अवसर पर कॉलेज प्रवक्ता अमरचंद शर्मा, पृथ्वीराज यादव, जगबीर यादव, जितेंद्र यादव, रामरतन सूद, आकाश सैनी, नितेश यादव, अनिल कुमार, मीनाक्षी यादव, यशु यादव, स्नेहलता, पूजा सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद रही। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort, the epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan.
मुंडावर विधायक ललित यादव ने विधानसभा में पानी एवं पेट्रोल डीजल के बढ़ती दरों का मुद्दा उठाते हुए अपनी बात रखी। ललित यादव ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार एक तरफ तो जेजेएम के जरिए हर घर नल पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेता पानी के लिए मना कर रहे हैं। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी ललित यादव ने चर्चा की। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल हम इराक ईरान से ला रहे हैं, गैस को भी हम लोग पाइपलाइन के जरिए बहुत दूर दूर से लेकर के आ रहे हैं, तो पानी भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, कहीं से भी लाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि सरकार की इच्छा शक्ति हो और काम करने की योजना हो तो निश्चित रूप से पानी आ सकता है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने एक जब बयान दिया, अखबार में छपा था, अभी हमारे 2 सदस्यों ने चर्चा की, मैं भी उसके बारे में बताना चाहूंगा कि बालाजी बनने की बात कही। माननीय मंत्री महोदय, जब राम का और राज का रास्ता सर के ऊपर से होता है तो इसलिए आपको जिम्मेदारी मिली है प्रदेश की, आप पूरे प्रदेश को पानी पिलाने की दिशा में काम करें। भ्रष्टाचार की बात यहां हो रही थी, आज आप लोग शासन में हो, आपके पास ताकत है, आप करो उस ताकत का उपयोग, पकड़ते क्यों नहीं हो? रोज की रोज वो ही विलाप यहां करते हो कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो बात क्यों नहीं करते आप लोग पकड़ने की? लेकिन केवल आप लोगों को ये बात कहने के लिए चाहिए, यहां भ्रष्टाचार तो कहीं हुआ नहीं, इस पर भी आप लोग ध्यान दें। मेरे इलाके के 15 गांव हैं, ततारपुर, बडली, रूंद, बातौर, इकरोटिया, सोरखा, कादरनाला, कुशालबास, अजीजपुर, बेरो, सोरखा कला, चकोलिया, बिटोली, जिंदोली, इनमें पानी दर। इसी के साथ साथ आप इस योजना से सोडावास, माजरी, खोड़ा, जजारपुर, जीवन सिंह जैसे गांव भी आप जोड़ने का काम करें, जिससे उन लोगों को पानी पिलाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि मेरे मुंडावर में ग्रामीण जेजेएम की योजना बनी थी, लेकिन नगर पालिका हो गया तो वहां योजना को बंद कर दिया। जल्दी वहां पर योजना बन जाए। डार्क जोन में है, जमीन में पानी नहीं है, हमने नदी से पानी लाने का वो बनाया है, वो भी वहां करने का आप लोग काम कर दें तो बहुत बढ़िया हो। एक मेरा निवेदन था कि पंप चालक हैं, इनको भी हम लोग स्थायी करने की बात कर सकते हैं। बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त, बीए बीएससी में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। राजस्थान में दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर हुआ एक दर्दनाक हादसा, जहां पर एक कार हादसे में भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि परिवार सहित ऋषिकेश से अंतिम संस्कार कर परिवार लौट रहा था। गाड़ी इस दौरान ट्रक में जा घुसी, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। तक्षशिला पीजी महाविद्यालय एडमिशन ओपन, शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल, स्कूटी योजना में अव्वल, जहां बीए बीएससी 3 ईयर कोर्सेज, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट, एमएससी 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर एसएन मिश्रा। तक्षशिला पीजी कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है, मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, एमडीएस। तो आज के दिन भर में यही है खास, कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास।